वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं सबसे पहली बात तो जो होमवर्क मैंने दिया था उसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप देखिए किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि मैंने कल क्वेश्चन बताया था और उसके साथ साथ जो है मैंने होमवर्क दिया था। आज यह क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम, जो कि इस चैप्टर में ही है और वह कलेक्शन ऑफ आइगन वैल्यू जिसे हम कहते हैं समुच्चय, सेट ऑफ आइगन वैल्यू, यानी समुच्चय आइगन वैल्यू का, उसको जो है स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो चलिए उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आइगन मान यानी कि आइगन वैल्यू निकालना है। तो ए आपका दिया हुआ है 3, 2, -1, 0। अब आपको क्या करना है, अभिलाक्षणिक मान जो है निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना a माइनस लेमडा आई, यानी कि अभिलाक्षणिक आव्यूह, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स आपको एक्सप्लेन किया गया था, a माइनस लेमडा आई ये होगा। अब जो है यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 3, 2, -1, 0। और आप जानते हो लेमडा इज ए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू ले लिया गया। और i जो है वह मैट्रिक्स है जो कि 2 ऑर्डर 2 का होगा, यानी 2/2 का होगा। आप देखो क्योंकि क्यों 2/2 का होगा, क्योंकि a की जो है ऑर्डर 2/2 का है। तो 1, 0, 0, 1 ये लेंगे हम। अब इसके बाद यहाँ पर जो है 3, 2, -1, 0 ये लिखेंगे, और माइनस लेमडा और 0, 0 लेमडा ये लिख लेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने से आसानी हो जाएगी आपको, कैलकुलेट करने में कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगा इसमें। और इसके बाद आप यहाँ पर निकालेंगे 3 माइनस लेमडा और 2 - 0 यानी 2 और 1 - 0 यानी कि -1 ही रहेगा, -1 - 0 -1 रहेगा, और 0 माइनस लेमडा, तो 0 माइनस लेमडा का मतलब हुआ माइनस लेमडा। एक बार आप पुनः लिख सकते हैं इसे, क्या लिखेंगे, 3 माइनस लेमडा, 2 और -1 और माइनस लेमडा, ठीक है। यह आपका अभिलाक्षणिक आव्यूह हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स हो गया। अब जो है आपको इसका अभिलाक्षणिक इक्वेशन यानी समीकरण चाहिए। तो हम लिखते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण देखिए क्या होगा। आप जब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई ये लेते हैं तो क्या होगा, ये माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर लिख दें। तो यही आपका यह अभिलाक्षणिक समीकरण है। अब इसको ही डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेना है, क्योंकि a माइनस लेमडा आई की वैल्यू यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ देखते हैं हम 3 माइनस लेमडा 2 एंड -1 एंड माइनस लेमडा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से अब लाक्षणिक समीकरण हम बनाएंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि एक्सपेंशन से हम निकालेंगे इसको। 3 माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा और +2 इक्वल टू 0। देन -3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर +2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑर्डर यानी कि 2/2 का है, तो दिए घात समीकरण में मिला है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। अगर यही ऑर्डर 3/3 का होगा तो ये क्या हो जाए, त्रिघातीय समीकरण हमें मिलेगा, ठीक है। तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं, लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा और +2 इक्वल टू 0।
यह आपका अभिलाक्षणिक समीकरण हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो गया। अब आप देखें यहाँ पर इसको लेमडा स्क्वायर माइनस इसको फैक्टराइज करें तो आप जानते हो कि 2 into 1 is 2 and 2 + 1 is 3। तो 2 का फैक्टर आपका 2 into 1 हुआ और 2 + 1 को यानी कि 2 के फैक्टर को ही आपने ऐड कर दिया तो 3 आया। तो आसानी से आप यहाँ पर जो है 2 + 1 लेमडा प्लस 2 = 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 2 = 0, यानी कि लेमडा यहाँ से कॉमन कर लेंगे लेमडा -2 और -1 यहाँ से कॉमन कर लेंगे लेमडा -2 = 0। आप जरा देखें कि लेमडा -2 और लेमडा -2 दोनों जगह से कॉमन है, तो लेमडा -2 और इंटू लेमडा -1 कॉमन कर लिया और 0। आप जानते हो कि लेमडा -1 लेमडा -2 अगर मल्टीप्लाई हैं उनका रिजल्ट 0 है, तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता हो, दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, लेमडा -2 = 0 और लेमडा -1 = 0। अब देखें आप यहाँ पर लेमडा = 2 होगा और लेमडा = 1, ठीक है। तो अभिलाक्षणिक मान या आइगन मान या आइगन वैल्यू, ठीक है, ये क्या होगा, यह होगा 1 and 2। लेमडा का जो मान होता है वही आइगन वैल्यू होती है 1 and 2, ठीक है, यही इसका आइगन मान है। तो चलिए ये आज आपने देख लिया, आज का जो कल का होमवर्क था यानी कि इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर का, उसका होमवर्क हो गया। अब हम आ जाते हैं जो है स्पेक्ट्रम, जो कि एक नया टॉपिक है। इसमें स्पेक्ट्रम ये क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को यह प्राप्त हो सके। और जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हर एक पॉइंट पर दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन और टॉपिक का, तो आप वीडियो को स्किप न करें, कंटिन्यूअस देखें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक नॉलेज हो सके इसके बारे में। अब जरा ध्यान दीजिए, ये नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम यानी कि यह क्या टॉपिक है भाई, ये जो टॉपिक है यह आइगन वैल्यू से ही रिलेटेड है। जब अभिलाक्षणिक मान जो भी आते हैं, मान लीजिए अभिलाक्षणिक मान लेमडा का 1 आया और लेमडा की अभिलाक्षणिक मान 2 आई और 3 आया, अगर ये हम मान लेते हैं कि किसी भी अवयव का अभिलाक्षणिक मान या आइगन वैल्यू 1 2 3 आ रहा है, मतलब 3 ऑर्डर का है, तो इस स्थिति में उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वह कलेक्शन ऑफ जो आइगन वैल्यू है वही होगा, यानी कि एक सेट के रूप में लिखेंगे और वही समुच्चय ही इसका स्पेक्ट्रम कहलाएगा। यानी कि समुच्चय यानी कि इसका 1 2 3 इसी आइगन वैल्यू को हम लिख देंगे और यहाँ पर यह स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अच्छा, समुच्चय की बात ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है तो उसे एक ही बार लिखा जाता है। सेट की सबसे अच्छी खासियत है कि आप ये नहीं बताएं नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है, आप ये बताएंगे वो नंबर आया है या नहीं। तो सेट थ्योरी में ये ध्यान रखें कि एक नंबर एक ही बार लिखा जा सकता है। मान लीजिए 1 1 और 3 हो तो यहाँ पर 1 और 3 ही लिखेंगे, 1 1 3 नहीं लिखेंगे। यानी कि कलेक्शन होना चाहिए, सेट होना चाहिए, यानी कि समुच्चय होना चाहिए उसका, ठीक है। चलिए तो अब आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और यह क्वेश्चन है अवयव A
जो कि दिया हुआ है 3 1 4 3 1 4 पहला रो है। दूसरा रो दिया हुआ है 0 2 6 0 2 6 और तीसरा रो दिया हुआ है 0 0 5। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आइगन मान ज्ञात करें तथा इसका स्पेक्ट्रम ज्ञात करें। ठीक है, का आइगन मान ज्ञात करें तथा इसका स्पेक्ट्रम ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे निकालोगे, आप अच्छी तरह जानते हो कि इसे सॉल्व करना है, आइगन वैल्यू निकालना है और आइगन वैल्यू निकालकर उसे समुच्चय के रूप में यानी कि एक सेट के रूप में हमें रख देना है और वह स्पेक्ट्रम हो जाएगा उसका। चलिए हम लिखते हैं ए और यह 3 1 4 0 2 6 0 0 5। अब आप देखें इसका जो अभिलाक्षणिक आव्यूह होगा वह क्या होगा, a माइनस लेमडा आई एंड यहाँ पर भी 3 1 4 0 2 6 0 0 5 ये लिख लेंगे माइनस लेमडा टाइम्स आई का मान 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 क्योंकि उसी ऑर्डर का ये भी होना चाहिए, उसी क्रम का होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 4 0 2 6 0 0 5। इसको क्या करिए इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और इजी हो जाएगा, जिससे कि आप इसे प्रॉपरली सब्ट्रैक्ट कर सकें। नहीं तो किसी और टर्म में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 लेमडा यानी कि आपने इस लेमडा को मल्टीप्लाई कर दिया उसमें। अब चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 माइनस लेमडा 1 4 0 2 माइनस लेमडा और 6। आप अगर डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि सब्ट्रैक्शन में गलत ना हो। ठीक है, फिर 0 और 5 माइनस लेमडा ये हो जाएगा। यह आपका अभिलाक्षणिक आव्यूह हो गया यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स हो गया। अब जो है इसको अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना है, अभिलाक्षणिक समीकरण। तो अभिलाक्षणिक समीकरण में आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई लिखेंगे और ये इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। तो ये आपका अभिलाक्षणिक जो मान आया है या आव्यूह आया है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस लेमडा 1 4 एंड 0 2 माइनस लेमडा एंड 6 एंड देन 0 एंड 0 और 5 माइनस 7 और ये हो गया 0 के बराबर 5 माइनस लेमडा। ठीक है, अब यह 0 के बराबर हो गया। आपको इसका एक्सपेंशन करना है। ठीक है, इसका विस्तार करना है। तो विस्तार आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखें आप कि यहाँ जब विस्तार करेंगे तो यहाँ पर अगर हम कॉलम वाइज ले लें तो इजी पड़ जाएगा। क्यों इजी पड़ेगा, क्योंकि 2 0 हैं तो हमें इसका एक्सपेंशन लिखना नहीं पड़ेगा, केवल एक ही क्रम का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस लेमडा और बाकी क्या होगा 2 माइनस लेमडा और 5 माइनस लेमडा माइनस 6 इंटू 0 ये हो जाएगा 0
और इन दोनों का जब भी आप एक्सपेंशन करेंगे तो वो क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई कोई भी चीज़ होगा तो 0 ही रिजल्ट देगा, यहाँ पर 0। आप इस तरह से शो करेंगे कि एक्सपेंशन आपने किया है। किस तरह से किया है, कॉलम वाइज। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा एंड 5 माइनस लेमडा, यह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि ये तीनों मल्टीप्लाई फॉर्म में हैं, यानी कि ऑलरेडी फैक्टराइज हैं। ठीक है, यह तीनों ऑलरेडी फैक्टराइज हैं, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करके जो है विस्तार करने की ज़रूरत नहीं, एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यह मान निकल जाएगा 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 और 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 और 5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए आप कि जब ये तीनों जो है फैक्टराइज फॉर्म में हों तो आप जानते हैं 3 अंकों का अगर गुणा 0 आ रहा है तो उसमें से कोई एक अंक 0 हो सकता है या 2 अंक 0 हो सकते हैं, या हो सकता है तीनों जो पद दिए हैं, तीनों जो अंक दिए गए हैं वो तीनों ही 0 के बराबर हों, इसलिए यहाँ R लगाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखें आप कि 3 इक्वल टू लेमडा यहाँ हो जाएगा और 2 इक्वल टू लेमडा और 5 इक्वल टू लेमडा। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल टू 3, लेमडा इक्वल टू 2 एंड लेमडा इक्वल टू 5। ठीक है, लेमडा इक्वल टू 5, ये आइगन मान हो गया। तो अतः आइगन मान ये हो गया 2, 3, 5। यह लेमडा इक्वल टू 2, लेमडा इक्वल टू 3, लेमडा इक्वल टू 5 आइगन मान हो गया। और स्पेक्ट्रम क्या हुआ, स्पेक्ट्रम अगर इसी को आप क्या करें, सेट थ्योरी में रख दें, सिंबल जो कर्ली ब्रैकेट्स का सिंबल है उसमें रख दें इसे 2, 3 और 5, तो यह क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। तो अतः देखिए आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। पहले स्पेक्ट्रम निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, अभिलाक्षणिक आव्यूह निकाला गया है। अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालने के बाद अभिलाक्षणिक समीकरण निकाला गया। अभिलाक्षणिक समीकरण से जो है यहाँ अभिलाक्षणिक समीकरण आ गया। अभिलाक्षणिक समीकरण से अब इन लेमडा का मान निकाला गया है, जो कि क्या है, यह 2, 3 और 5 है, जो कि इस आव्यूह का आइगन वैल्यू है, अभिलाक्षणिक मूल है। अब उस मूल को अगर हम एक समुच्चय में रख देते हैं, एक सेट में रख देते हैं, तो वह उसका स्पेक्ट्रम कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि जो है इसमें कैलकुलेशन, मेन कैलकुलेशन भी है और कैलकुलेशन आप अच्छे से कर सकें। क्योंकि यहाँ पर जब आइगन वैल्यू निकालते हो आपको तो त्रिघाती समीकरण मिलता है, यानी कि यह त्रिघाती समीकरण जो क्यूबिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो उनके 3 मूल होंगे और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यस स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन जो है आव्यूह ए इक्वल टू दिया हुआ है 8 - 6 2 - 6 7 - 4 और 2 - 4 3 के अभिलाक्षणिक समीकरण तथा अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करें। तो अभिलाक्षणिक कहें या आइगन कहें, दोनों एक ही वर्ड हैं, ये एक ही चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे अगर क्वेश्चन दे देगा अभिलाक्षणिक यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रूट, जो मूल या कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू अगर पूछा जाए या आइगन वैल्यू पूछा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप ध्यान देंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन, मेन कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पर 8 - 6 2 - 6 7 - 4 2 4
एंड 3, 2 -4 एंड 3, तीनों रो लिखा गया है। ठीक है, 3/3 का ये मैट्रिक्स है। आप जो है इसका अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालेंगे, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो क्या होता है भाई, A माइनस लेमडा आई। आप जानते हो A की वैल्यू दी हुई है 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 एंड 3। एक तरह से देखिए ये मैट्रिक्स भी जो है वह सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। आप देख रहे होंगे -6 -6 2 2 और -4 -4 यह जो है, और डायगोनल में 8 7 एंड 3 दिया हुआ है। बट नथिंग मैटर फॉर दैट। ठीक है, उसके लिए कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, बल्कि इसे सॉल्व करना है। तो लेमडा आई की वैल्यू जो है 1 0 0 ये होगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें आप, 8 -6 2 एंड -6 7 -4 2 -4 3 ये हो जाएगा। और यहाँ पर लेमडा मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। तो यहाँ पर लेमडा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा 0 0 पूरे में मल्टीप्लाई होता है, तो 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 0 लेमडा एंड 0 0 0 और लेमडा ये आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। 8 माइनस लेमडा एंड 6 -6 -0 यानी कि -6 2 -0 यानी 2 होगा, -6 0 एंड इट्स मीन -6 7 माइनस लेमडा। आप देखिए 7 माइनस लेमडा लिखेंगे एंड -4 -0 यानी कि -4 लिखेंगे। आप सब्ट्रैक्शन अच्छे से कर लीजिएगा। 2 -0 यानी कि 2 -4 और -0 यानी कि -4 और 3 माइनस लेमडा यानी कि 3 माइनस लेमडा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें जो है अभिलाक्षणिक का आव्यूह आ गया। अब यहाँ से हम अभिलाक्षणिक समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे? आप जानते हो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 ये लिखते हैं। अब जो है डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई, तो A माइनस लेमडा आई इट इज ऑलरेडी गिवन एज अभिलाक्षणिक आव्यूह या कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स में, तो इसको हम यहाँ डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। इसी आव्यूह को हम सारणिक रूप में लिखेंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म मतलब सारणिक रूप। तो 8 माइनस लेमडा एंड -6 2 एंड -6 एंड 7 माइनस लेमडा एंड -4। ठीक है, -4 थोड़ा सा ये आप दूर लिखिएगा जिससे कि यह एक ही में न लगे। और 2 -4 2 -4 एंड 3 माइनस लेमडा। देखिए अवयव अलग अलग हों या अलग अलग पता चले, ये बहुत ज़रूरी है। हम इसी में इसको नहीं मिलाएंगे या इसमें इसको मिला देंगे तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दें हम कि इसका एक्सपेंशन करना है। तो आप 8 माइनस लेमडा यानी कि सिंपली एक्सपेंशन आप करेंगे जैसे आप करते हैं डिटर्मिनेंट का। तो यह पहला एलिमेंट लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा। ठीक है, -4 4 जा 16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है तो -16 हो जाएगा। ठीक है, फिर -6, ठीक है, इसे ले लेंगे तो -6 आप लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेट अस सी दैट आफ्टर दिस कैलकुलेशन। ठीक है, हम तो पहले लिखेंगे भाई -6, ठीक है, जिससे कि पता चले कि आप माइनस माइनस प्लस किए हो। ठीक, ये बहुत ज़रूरी होता है, स्टेप को स्किप नहीं करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर जो है आप -6 वाला ले रहे हो तो जाहिर सी बात है यह कॉलम और यह रो आप छोड़ दोगे, बाकी बचे जो कॉलम और रो के एलिमेंट हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -6 इंटू -3 माइनस लेमडा यानी -6 इंटू 3 माइनस लेमडा एंड माइनस प्लस
2 4 जा 8, तो यहाँ +8 आ जाएगा। फिर आप +2 लिखोगे एंड देन मल्टीप्लाई करोगे। देखो आपका कैलकुलेशन प्रॉपर चलना चाहिए। 2 लिखे, आपने मल्टीप्लाई किया, आप इस रो इस कॉलम को छोड़ दोगे, बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई करोगे। -6 -4 जब मल्टीप्लाई होगा तो +24 होगा, बिकॉज आप जानते हो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 6 4 जा 24 एंड -2 टाइम्स ऑफ 7 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा। और यहाँ पर इक्वल टू 0, आप देख रहे हो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, ये डिटर्मिनेंट का ही एक्सपेंशन है और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आई होप अब आप लोग को जो है क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एंड 8 माइनस लेमडा, और यहाँ पर जो है ये क्या है, मल्टीप्लाई आप करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, आप देखो 7 3 या 21 आप लिख लोगे और फिर 3 लेमडा आ जाएगा। 3 से ही टोटल मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो -3 लेमडा एंड फिर आप लेमडा से मल्टीप्लाई करो -7 लेमडा। देखो ये मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल टू बाइनोमियल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हो कि इसमें एक कोई एलिमेंट लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर लेमडा आपने उठाया, फिर लेमडा 7 लेमडा हो गया, माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर एंड -16। वेरी गुड, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 एंड यहाँ पर आप देखो कैलकुलेशन तो -3 × 6 यानी कि -18 माइनस माइनस +6 लेमडा +8, यहाँ पर ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम आगे देखते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 24 है और 2 से मल्टीप्लाई करना 7 माइनस लेमडा को, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये जो लास्ट वाला लिखा गया है वह 24 है, -2 टाइम्स 7 यानी 14 माइनस माइनस +2 लेमडा, ठीक है। अब देखें आप कि यहाँ पर 8 माइनस लेमडा है और इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पर ये क्या मिलता है उसे देखते हैं। 21 -16 यानी कि 5 यहाँ पर आ गया, और -3 लेमडा -7 लेमडा -10 लेमडा हो गया प्लस लेमडा स्क्वायर, इजंट इट, यह है ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा 6 और यहाँ पर -18 + 18 यानी कि -10 हो गया और 6 लेमडा -10 ये आ जाएगा, ठीक है। 6 लेमडा को आप पहले लिख सकते हो क्योंकि पॉजिटिव है और -10 नेगेटिव है, एंड +2 टाइम्स 24 -14 यानी कि ये हो जाएगा 10 + 2 लेमडा इक्वल टू 0। वेरी गुड, नाउ कैलकुलेट इट, ठीक है। अगेन इसे मल्टीप्लाई करते हैं इस बाइनोमियल से, यानी द्विपद से इस त्रिपद को, ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूने 6 यानी कि 6 टर्म्स आएंगे इसमें। आपको ध्यान से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए 8 से पहले पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लेमडा को मल्टीप्लाई करते हैं। और देखिए 8 5 जा 40 -8 10 जा 80 लेमडा, ओके, एंड +8 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। आपने 8 से पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, एंड नाउ नेक्स्ट वन इज दैट माइनस लेमडा 5 इंटू माइनस लेमडा यानी कि -5 लेमडा एंड -10 एंड माइनस लेमडा यानी कि +10 लेमडा स्क्वायर, क्योंकि -10 लेमडा और माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस लेमडा एंड प्लस लेमडा स्क्वायर यानी कि माइनस लेमडा क्यूब, ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट के तरफ बढ़ते हैं हम, और 6 जा 36 लेमडा -60 और +2 टाइम्स ऑफ 10 यानी कि 20 + 4 लेमडा इक्वल टू 0। नाउ सी दैट व्हाट विल बी रिमेन, क्या बचेगा और क्या कटेगा।
ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हायर पावर को हम लिख लेते हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ पर माइनस लेमडा क्यूब है, तो माइनस लेमडा क्यूब हो जाएगा। एंड उसके बाद स्क्वायर के देखते हैं, स्क्वायर नंबर कहाँ है, 8 स्क्वायर है यहाँ पर और 10 स्क्वायर है, दैट विल बी द 18 स्क्वायर और भी प्लस में, तो 18 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का हमने देख लिया, दो जगह स्क्वायर है। इसके बाद हम देखते हैं लेमडा, जिसमें जिस टर्म में केवल लेमडा, ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 80 लेमडा है और माइनस में और -5 लेमडा, -85 लेमडा, ये यही हो गया। इसके बाद हम लेमडा देखते हैं, 36 है +4 है, दोनों प्लस में है, तो 40 लेमडा प्लस में और माइनस में 85, तो -45 लेमडा हमारे पास बचा, क्योंकि -85 बड़ा है और 85 माइनस है, तो मान भी क्या होगा, उसका चिन्ह भी माइनस होगा और 45 लेमडा हो जाएगा। देन क्या बचा हमारे पास, यानी कि रिमेन कांस्टेंट में, तो यहाँ पर देखते हैं 40 और -60, -20 हो गया और +20, ये कट जाएगा। तो अगर हम लिखें 40 + 20, पहले लिख लो आप, 60 हो जाएगा और -60, तो आसानी से हम यहाँ पर इसे काट देंगे ना। यहाँ पर आप देखो माइनस लेमडा क्यूब +18 लेमडा स्क्वायर एंड -45 लेमडा = 0 आया। अब क्या करो, माइनस लेमडा आप कॉमन कर लो, क्योंकि लेमडा सभी में है, तो माइनस लेमडा आप कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा लेमडा स्क्वायर एंड जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, -18 लेमडा स्क्वायर एंड +45 = 0। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, माइनस कैन बी जस्ट मल्टीप्लाई इन बोथ साइड्स एंड इट विल बी पॉजिटिव, यह पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए हम माइनस उधर भेज देते हैं, या ये कह लो कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो लेमडा ही हो जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान दें, लेमडा स्क्वायर से एक लेमडा लिया तो लेमडा ही हो गया, और यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है, 45 को ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 18 आए। तो आप देखो यहाँ 45 का जब आप फैक्टर करते हो तो 3 × 15 होगा, या 15 + 3 आप कर लोगे तो क्या होगा, 18 होगा, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि मध्य पद विखंडन द्वारा यह टूट जाएगा। चलिए हम इसको इसी तरह से लिखते हैं, लेमडा स्क्वायर -15 लेमडा -3 लेमडा एंड +45। देखिए आपके मान पर कोई असर नहीं पड़ा, -15 लेमडा -3 लेमडा वह -18 लेमडा के बराबर ही होगा, लेकिन ये दो भाग में ब्रेक हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर जगह कम है तो इसलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे या आप लोग इसे कॉपी कर चुके होंगे, तो चलिए हम इरेज कर देते हैं और इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन करेंगे। फाइनली यह लेमडा इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लेमडा कॉमन होगा, लेमडा -15 बचेगा, यहाँ पर -3 कॉमन होगा और फिर लेमडा -15 बचेगा। तो लेट अस सी दैट, हम देखते हैं लेमडा कॉमन करके, लेमडा -15, क्योंकि फर्स्ट टू टर्म में लेमडा स्क्वायर -15 लेमडा है, यहाँ पर -3 हम कॉमन कर लिए, जो -3 आप कॉमन कर लोगे तो फर्स्ट टर्म में आपको केवल बचेगा लेमडा, और सेकंड टर्म में चूंकि माइनस कॉमन की हो ऑलरेडी वहाँ प्लस है, तो एक प्लस में दो माइनस होते हैं ना, आप जानते हो, माइनस इंटू माइनस, एक माइनस कॉमन हो जाएगा तो एक माइनस ऑलरेडी वहाँ बच जाएगा और वो होगा 15 और = 0। ठीक है, तो इसलिए जब माइनस कॉमन करते हैं और बीच में प्लस होता है तो वो प्लस क्या हो जाता है, माइनस बन जाता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर लेमडा और लेमडा -15, लेमडा -15 यह कॉमन हो जाएगा दोनों से, बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म में लेमडा एंड सेकंड में -3, तो ये लेमडा -3 हो जाएगा, सेकंड बाइनोमियल ये हो जाएगा इसका।
ठीक है। तो अब देखिए 3 का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो उसमें से कोई भी 0 हो सकता है, या तो तीनों 0 हो सकते हैं या तो कोई 2 0 हो सकता है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, लैम्डा इक्वल टू 0 और सिंबल इसीलिए लगाते हैं लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 0 और लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 तरह के सिंबल लगते हैं, और एंड अगर लगता है तो इसका मतलब दोनों ही 0 होंगे, ये कंपलसरी हो जाता है। लेकिन आर का मतलब इन तीनों में से कोई एक 0 हो सकता है, कोई 2 0 हो सकता है, या तीनों 0 हो सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं होता है। ये लैम्डा इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू 15 और लैम्डा इक्वल टू 3। तो आइगन मान क्या होगा इसका, या अभिलाक्षणिक मूल पूछा है, तो अभिलाक्षणिक मूल क्या होगा, अभिलाक्षणिक मूल आपका ये हो जाएगा 0, 3 और 15। यह आपका आंसर होगा। देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अब आ जाते हैं हम इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, और फिर आप इसे अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जानते हो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जिस चीज़ में प्रैक्टिस अधिक करोगे वही आपको और अच्छे से आएगा। तो इसमें प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी अच्छे से आपको जो है समझ में आएगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप कर पाओगे। नाउ द क्वेश्चन फॉर होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, आप इसे सॉल्व करें। आप यू 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1, ये आबियू दिया हुआ है, सबकी वैल्यू 1 1 है, सभी एलिमेंट इसमें 1 1 है। के आइगन मान ज्ञात करें, के मान ज्ञात करें। ठीक है, आप इसे कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।